हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में मैं सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बड़ा ही प्यारा ट्यूटोरियल। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। आज हम बनाने वाले हैं क्यूट से कान्हा जी का स्केच। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। बने रहिएगा मेरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप किसी भी तरह के टिप्स एंड टेक्निक्स को मिक्स ना कर सकें। तो आज मैंने ली है यहाँ पर ब्रशस्ट्रोक कंपनी की 250 GSM की शीट। इस शीट को रखा है मैंने वर्टिकली और मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने क्यूट से कान्हा जी का फ्री हैंड स्केच। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बनाई है कान्हा जी की पगड़ी, और उनकी पगड़ी बनाने के बाद मैं बनाऊँगी उनके बाल, और फिर बनाऊँगी मैं उनके मोर पंख। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी का स्केच जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। उनकी बड़ी सी पगड़ी हमने बनाई है, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बनाया है मोर पंख, और मोर पंख के साथ ही मैं बना रही हूँ उनके घुंघराले बाल। तो यहाँ पर हमने रिपीटेटिव सी शेप का इस्तेमाल करते हुए उनके घुंघराले बाल जो हैं वो बनाए हैं। फिर मैंने पगड़ी बनाई है, और उसके बाद फिर से एक और मोर पंख मैंने राइट हैंड साइड में भी बनाया है। तो हमारे कान्हा जी की पगड़ी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे उनका चेहरा। तो यहाँ पर मैंने फिर से उनके बाल बनाते हुए और छोटा सा उनका कान और फिर उनका चेहरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कान्हा जी का फेस बना रही हूँ। फिर मैं उनके बना रही हूँ छोटे छोटे प्यारे से नन्हे हाथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कान्हा जी ने पकड़ा हुआ है अपना चेहरा, और कान्हा जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके छोटे छोटे हथेलियाँ और उनके कपड़े यहाँ पर उनके चित्र को और भी सुंदर बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए कान्हा जी की धोती और फिर उनका पैर। तो यहाँ पर मैंने उनके छोटे छोटे पैर जो हैं वो यहाँ पर बना दिए हैं, और हमारे कान्हा जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी उनके हमारे नैन नक्श बनाने बाकी हैं। मैंने उनके पैरों के नीचे एक ओवल शेप बनाई है, और यहाँ पर फिर से मैंने राइट साइड पर उनके घुंघराले बाल बनाए हैं। अब मैं उनका बनाऊंगी तिलक, आँखें और लिप्स। तो यहाँ पर आप देखिए उनके कंगन के डिज़ाइन मैंने बना दिए हैं। नीचे मेरी पेंसिल स्प्रेड ना हो इसलिए एक रफ पेपर का इस्तेमाल किया है। अब मैं बना रही हूँ उनकी आईब्रोज, और फिर मैंने उनके बनाए हैं पगड़ी के नीचे के बाल, और उसके बाद मैंने बनाया है उनका तिलक, उनकी बंद आँखें, उनके नाक के नॉस्ट्रिल्स, और यहाँ पर उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अब हम करेंगे इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग। तो इसके लिए ली है मैंने यहाँ पर स्टेडलर कंपनी की 7B की पेंसिल, और इस 7B की पेंसिल से मैं इस स्केच के अंदर करूँगी थोड़ी बहुत शेडिंग, और फिर इस स्केच को करूँगी पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7B की पेंसिल से आउटलाइनिंग करके बालों वाले हिस्से को कर लिया है डार्क। पगड़ी के कोने में मैंने किया है थोड़ा सा डार्क शेड, और उसके बाद मैंने अपने ब्रश से इस शेडिंग को कर लिया है स्प्रेड। तो यहाँ पर हम वाइट स्पेसेस को फिल करते हुए अपने ब्रश को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने मेकअप ब्रश लिया है, और बहुत ही सॉफ्ट सी शेडिंग मुझे पूरे स्केच में लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने मेकअप ब्रश से यहाँ पर पूरे स्केच के अंदर एक बहुत सॉफ्ट शेडिंग जो है वो लगा ली है, और एक लेयर हमने सॉफ्ट शेडिंग की लगाकर अब हम नॉर्मल HB की पेंसिल से कर रहे हैं थोड़ा सा शेड। और शेड करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैं मोर पंख के अंदर बीच में कर रही हूँ डार्क शेड, और उसके बाद इसी तरीके से मैं बाकी जगह पर भी टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए शेडिंग कर रही हूँ। और देखिए पगड़ी के अंदर मैंने शेडिंग करते हुए यहाँ पर अपने ब्रश से शेडिंग को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से अब मैं सेकंड लेयर शेडिंग की लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ पर मुझे शेडिंग थोड़ा सा डार्क करनी है वहाँ पर ब्रश को मैं दोबारा से चला रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए धोती वाला हिस्सा, हाथों में, बालों में, आई लैशेस के अंदर, आईब्रोज के पास हमें शेडिंग थोड़ा सा डार्क करनी है। अब मैं फिर से अपनी 7B पेंसिल को लेते हुए बालों के अंदर डार्क शेडिंग कर रही हूँ, और इसी तरीके से बाकी हिस्सों के अंदर भी मैं शेडिंग करूँगी। तो यहाँ पर मोर पंख की भी डिटेलिंग हमने निकाल ली है। मोर पंख के बीच का पार्ट जो है काफ़ी डार्क रहेगा, और उसके बाद मीडियम टोन से हमने बाकी शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए बालों को हमने फिर से डार्क कर दिया है और पगड़ी के अंदर फिर से सेकेंड लेयर लगाई है। आउटलाइनिंग करते हुए मैंने कॉर्नर को रखा है डार्क
और अब मोर पंख की भी डिटेलिंग हमने निकाल ली है। इसी तरीके से पगड़ी के नीचे वाले बालों को भी हमें डार्क करना है। आईब्रोज और आईलैशेस को भी डार्क करना है। थोड़ा सा आईज़ के ऊपर हम हल्की सी शेडिंग करेंगे। यहाँ पर हल्की शेडिंग मैं HB पेंसिल से कर रही हूँ। अब कॉर्नर्स भी हमारे थोड़े से डार्क हैं, तो हाथों के पास वाला एरिया, नेक के पास वाला एरिया हमको नॉर्मल HB पेंसिल से करना है। इसके बाद सारी आउटलाइनिंग जो है वो हम 7B पेंसिल से निकालेंगे। बालों के अंदर जो है हमें डार्क शेडिंग रखनी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बालों के अंदर डार्क शेडिंग कर दी है। अब मैं इसी तरीके से उनके नन्हे नन्हे हाथों को आउटलाइन कर रही हूँ, उनके कड़ों को और साथ साथ उनकी धोती को। तो यहाँ पर इसी तरीके से धोती की फ्लेयर्स को मैंने शेडिंग करते हुए जो है वो सेकेंड लेयर निकाल ली है। अब मैं अपनी ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए सारे वाइट स्पेसेस को फिल कर रही हूँ। ईयरबड से शेडिंग को स्प्रेड कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे शेडिंग चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा इसी ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए मैं हल्की सी सेकंड टोन लगाऊंगी। तो यहाँ पर फेस पे भी मैंने आँखों के पास, कॉर्नर में, चीक्स पर, हाथों पर और स्टमक में कर दी है शेडिंग। और यहाँ पर हमें धोती के अंदर भी हमने इसी तरीके से शेडिंग कर दी है। और मैंने एक छोटा सा टिश्यू पेपर का पीस लेकर उसको क्रश करके बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग मैंने बैकग्राउंड में भी लगा ली है। अब मैं अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पर मुझे हाईलाइटेड पार्ट चाहिए वहाँ पर मैं हाईलाइटेड पार्ट निकाल रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं फेस के अंदर हमें सॉफ्ट शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर अब मैं पगड़ी के अंदर भी इसी तरीके से सॉफ्ट शेडिंग करते हुए मैं उसको कर रही हूँ कंप्लीट। और यहाँ पर स्टमक में भी मैंने सॉफ्ट शेडिंग करने के लिए अपनी जहाँ जहाँ पर शेडिंग एक्स्ट्रा हुई थी उसको रिमूव कर दिया है। सेम ऐसे ही पैरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरीके से अपनी शेडिंग को कंप्लीट किया है। अब देखिए मैंने जो कड़े हैं उसके अंदर मैंने हाईलाइटेड पार्ट निकाल लिया है। अब मैं आईब्रोज़ के अंदर और आईज़ के अंदर फिर से डार्क शेडिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमारी आउटलाइन थोड़ा सा डल हो गई है उसको डार्क कर रही हूँ। काना जी का तिलक डार्क कर रही हूँ, कानों की शेडिंग निकाल रही हूँ। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि रफ़ पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि आपकी हथेली से बाकी शेडिंग जो है वो स्प्रेड ना हो। इस तरीके से बालों में भी कहीं पर भी वाइट डॉट्स अगर दिखें तो उसको अच्छे से फिल कर लीजिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सारी आउटलाइनिंग कर ली है और सारे वाइट स्पेसेस को अच्छे से फिल कर दिया है। जहाँ जहाँ पर मुझे कमी दिख रही है वहाँ पर मैं आउटलाइनिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। और देखिए हाथों की आउटलाइनिंग और बाकी भी। अब मैं लास्ट में यहाँ पर अपने नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल करके फेस की और स्टमक की शेडिंग को करूँगी सॉफ्ट। साथ साथ धोती के अंदर भी जहाँ जहाँ मुझे शेडिंग कम चाहिए उस हिस्से पर मैं अपना नीडेबल इरेज़र रखकर उसकी शेडिंग को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ देखिए हमारे कान्हा जी का चित्र हो चुका है कंप्लीट। आपको ये पिक्चर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही आपसे इस चैनल पर एक न्यू क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक अपना सहयोग देते रहिए। हो सके तो मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी वॉच करिएगा। अगर आपके सामने हाइप का बटन आता है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल की वीडियो को हाइप करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।